कहीं पर भी कि हमने इस गांव में अगर मान लेते हैं कि 200 घर है, तो हम एक गलियारे से घूमेंगे ट्रांजिट ऑफ डे 1 में और घूम घूम के हम लोग देखेंगे। और वहाँ क्या करना है, सिर्फ आप लोग का पूरा टीम रहेगा। तो अगर कुछ लोग वॉच कर रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो कुछ लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, सर्वे करेंगे, लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, घर पे जाएंगे, पूछेंगे हाँ माता जी आपको क्या दिक्कत है, आप अपने लैंग्वेज में बोलेंगे। बहुत सारे मूलभूत सुविधाएं उनको क्यों नहीं मिल पाती है। और एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। लैंग्वेज आप जान लीजिए, जब हम हिंदी में बोलेंगे ना तो लोग कोई भी नहीं समझ पाएगा। वो लोग क्या बोलते हैं, संथाली कोई बोल रहे हैं, कोई अपना मदर टंग से नहीं ज्यादा। जो लोकल लैंग्वेज होता है ना, लोकल लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग भी जो है, हम लोग का डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है लोकल लैंग्वेज का। इसलिए आप लोगों को गांव घर से इसलिए सिलेक्ट करके दिया गया क्योंकि आप उस लैंग्वेज को भली भांति समझ सकते हैं। आप अपने उस क्षेत्र में जाकर के उन लोगों से भली भांति बात कर सकते हैं उसी लैंग्वेज में। इसीलिए ये योजना, ये अभियान का मुख्य उद्देश्य है आप लोग को ग्रास रूट लेवल तक जा करके उनकी क्या मतलब की नीड है, जरूरतें हैं, उनको जानना, अपनी जरूरतें के अनुसार उनको बताना नहीं है, उनकी जरूरतों को पहले सुनना है, उनको नोट डाउन करना है। फर्स्ट डे यही आपका मेन पर्पस क्या है, वो ट्रांजिट वॉक करेंगे, पहले जाकर के आपको योजना बनाना नहीं है, पहले जाके उनको क्या क्या चीज जरूरत है, उनको क्या क्या मूलभूत सुविधाएं चाहिए हमसे, वो क्या हमसे उम्मीद करती हैं, वो चीज को लिखना है। सभी लाइन डिपार्टमेंट होंगे। लाइन डिपार्टमेंट क्या करेंगे, सपोज दैट कि कोई बोले कि हमें स्वास्थ्य रिलेटेड यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, तो एक आदमी क्या करेगा कि सब पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करेगा स्वास्थ्य रिलेटेड। कोई आदमी आगे जाकर के बोले कि हमें जो है यहाँ पक्की सड़क नहीं है, बहुत सुविधा, मतलब कि ये बारिश में जो है इसकी सुविधा ना होने के कारण हम लोग को बहुत परिवहन की जो है दुविधा हो जाती है, या फिर वहाँ बोल सकते परिवहन में हम लोग को क्या होता है, वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं गांव से शहर की ओर। ठीक है। तीसरा बोले कि लाइन की सुविधा नहीं है, जिस कारण से हमें जो है हमारे बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है। लाइन नहीं होने के कारण जो है हमारे बच्चे जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है एक्टिविटीज नहीं कर पाते। लाइन क्या, अगर बोले कि बिजली क्या इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे जब आप मूलभूत सुविधाएं ना बिजली, तो आपका बच्चा समय पे पढ़ता हो, आपका बच्चा समय पे खेलता हो, आपका बच्चा जो है टीवी देखता होगा। टीवी, मोबाइल, ये भी आज की डेट में मनोरंजन के साथ साथ जो है नॉलेज का बहुत बड़ा सोर्स है। इसलिए लाइन या बिजली को कभी कम नहीं समझना चाहिए। स्वास्थ्य हो गया, लाइन हो गया, रोड हो गया। उसी प्रकार जो है वन विभाग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप जब भी गांव की कल्पना करते हैं तो सीधे सबसे पहले आपको दिखता है जंगल और उसके बीच में बसा हुआ एक गांव। कभी भी आपको सिर्फ गांव नहीं दिखेगा। आप किसी भी गांव का कल्पना करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा साइड में या बीच में एक गांव है और उसके बीच में या साइड में कहीं पर भी घर बसा हुआ है, नदी है, नाला है, पहाड़ है, ये सब आपको एक चित्र दिखता है कि हाँ। अच्छा ये बताइए, अभी तक में आप लोग में से कितने लोगों को लग रहा है कि आदिकवि योगी अभियान में हम लोग को क्या करना चाहिए? आप लोग बताइए थोड़ा सा। आदिवासियों के मूलभूत सुविधा के खड़ा हो गए सर। आदिवासियों की जो मूलभूत सुविधा, जैसे प्रत्येक हमारे क्षेत्र का जो समस्या है कि प्रत्येक क्षेत्र में जो आधारभूत संरचना जो सड़क से रिलेटेड काफी अधिक समस्या है, तो सड़क में लोगों का आवागमन काफी अधिक बाधित रहता है, जिस पर हम लोग कई बार आगे लिख भी चुके हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि आदिकवि योगी अभियान के तहत उन गाँवों को लाभ मिलेगा, आदिवासी भाई लोग लाभान्वित होंगे और उनको ऐसी सुविधाएं मिलेंगी। विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है, जैसे एक भंडेरी में मध्य विद्यालय है जहाँ पे मात्र 2 शिक्षक कार्यरत हैं, मध्य विद्यालय में 2 शिक्षक कार्यरत हैं। तो इस तरह से वहाँ पे शिक्षकों का भी अभाव है, जिससे उन लोगों को पठन पाठन में भी समस्याएं होती है। और मेनली जो समस्या है सड़क से संबंधित, और लाइन तो सभी गाँव में अवेलेबल है, अगर 1-2 घर कहीं बाकी होगा। एक आदिवासी टोला में ये भंडेरी गाँव का बेलवा टापू है, तो नल लगाया गया, उसमें टोला का कुछ हिस्सा को छोड़ दिया। कई बार बोला गया चलो बात के बाद से संपर्क भी किए, ठेकेदार को भी बोले कि काम नहीं हो पा रहा है। इसी तरह का समस्या है कि इस तरह जब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो थोड़ा लाभ मिलेगा। और उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल सबसे अहम होगा, क्योंकि मैक्सिमम आदिवासी जो गाँव है वो फॉरेस्ट में ही बसा हुआ है, जहाँ पे सड़क निर्माण से संबंधित वहाँ से एनओसी लेना या अगर कुछ तालाब वगैरह बनाना है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल खास करके आदिवासी गाँव में बहुत अहम है। बस, धन्यवाद।